वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के 11th लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में 10th लेक्चर में हम लोग काम किए थे, सभी कंसंट्रेशन टर्म को एंड कर दिए थे। ठीक है, अब हम लोग उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जेई और पीएमटी वगैरह में आए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन सेशन इसमें बेनिफिट दो बेनिफिट है। एक तो हम ये जानेंगे कि अभी तक जितने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन जेई और पीएमटी में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरा बात ये है कि क्वेश्चन बनाने के साथ साथ अभी जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके हेल्प से एक बार रिवीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी रह गया था डाउट, तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं। मात्र 2 या 3 लोग कमेंट किए थे, वो भी करेक्ट 3-4 क्वेश्चन थे, उसमें सभी प्रॉब्लम किन्हीं का भी सही नहीं है। तो 2-4 मिनट में पहले पिछले लेक्चर वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं और फिर आते हैं जेई और पीएमटी पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था, तो क्वेश्चन यही था। आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास में, हम लोग पिछले लेक्चर में वर्क दिए थे आप लोग को। क्या है, क्वेश्चन समझाए भी थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, यही ना था। ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, यानी बेंजीन क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये क्या हो गया छोटे, सॉल्वेंट हो गया। और I2 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। यानी I2 जो है वो बेंजीन में घुला हुआ है। ठीक है, यही करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, यानी कि I2 का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। तो यहाँ से हम दूसरा डेटा, अगर किसी एक सॉल्यूट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर कोई एक पता हो तो दूसरा निकालने के लिए 1 में से हम लोग हटा लेते हैं। यानी अगर आपसे मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछे तो 0.8 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मोलालिटी क्या होगा, यही ना, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलालिटी। तो आपको हम एक रिलेशन बताए हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में। क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ये रिलेशन पिछले क्लास में हम आपको दिए थे। अब फट से डेटा पुट कीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी I2 का कितना दिया हुआ है, 0.2। सॉल्वेंट का क्या करेंगे, 1 में से घटा लेंगे, यानी 0.8 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट क्या है, इसमें बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब कैसे मोलर मास निकालते हैं, कार्बन का होता है 12, कितना है तो 6, 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना है 6, यानी 72 प्लस 6 यानी 78, यानी 78 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब सॉल्यूशन कीजिए, एक पॉइंट इधर से हट जाएगा, यानी 1/4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 250। अब इसको भी एक बार 2 से काट दीजिए तो 39 नीचे और ऊपर 125, ऐसे ही ना। अब इसको डिवाइड कीजिएगा आप 125 अपॉन 39, तो आपका आ जाएगा लगभग 3.20। यही आपका क्या आ गया, मोलालिटी। अगर यूनिट देना चाहें तो मोल पर केजी, या इतना ना लिख के आप सिंपल एम लिख लीजिए, तो आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम हमको करना है, क्या निकालना है, मोलारिटी। तो चलिए निकालते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है मोलारिटी निकालना। तो हम पिछले क्लास में क्वेश्चन बढ़िया से समझा दिए थे आपको। अब हमको मोलालिटी मिल गया, तो क्या मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं,
मोलालिटी और मोलारिटी में भी रिलेशन बताए हैं आप लोग को। क्या बताए हैं? m इज इक्वल टू 1000 m, ये m क्या है? मोलारिटी, अपॉन 1000 d माइनस m मोलारिटी वाला, और m मतलब मोलर मास। और किसका मोलर मास? पॉइंट टू बी नोटेड, सॉल्यूट का। पिछले वाले रिलेशन में सॉल्वेंट का लिए थे, वहाँ फार्मूला में लिखवाए थे। अब देखिए आपको क्या क्या मालूम है। m पता है, d पता है, मोलर मास I2 का भी पता है, तो क्या मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं? यही तो निकालना है आपको। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू फटाफट। m का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं हम लोग? तो 3.20, यानी 3.2 ले लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ 1000 m अपॉन 1000, डेंसिटी क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है? 1.2, तो 1000 इंटू 1.2 माइनस m, ये तो निकालना ही है, मोलारिटी है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक आयोडीन का एक I का कितना होता है? 127, तो I2 है, तो 127 इंटू 2 यानी 254, 254 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखिए तो, 1000 m इक्वल टू, इसको यहाँ से गुना कर देंगे, एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो चला जाएगा, यानी 1200 माइनस 254 m इंटू ये वाला 3.2 से गुना हो जाएगा, इंटू 3.2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व कीजिए, यानी 1000 m इज इक्वल टू 3.2 से इसमें गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3840 माइनस, अब 3.2 को 254 में गुना कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 812 लगभग 0.8 m, यही आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1000 m माइनस ये इधर आ जाएगा, 812.8 m इज इक्वल टू 3840। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर से माइनस में था तो इधर प्लस में ना, यानी कितना हो जाएगा? 1812.8 m इज इक्वल टू 3840। ओके, और यहाँ सॉल्व करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3840 अपॉन क्या? 1812.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 2.12 मोल पर लीटर। ओके, मोलालिटी निकाल लिए, मोलारिटी निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको? परसेंट W/V और परसेंट W/W। तो मोलारिटी के साथ क्या कोई रिलेशन है परसेंट W/W और W/V का? सोचिए इसको। अब थर्ड है मेरा परसेंट W/V, तो आप कुछ सोचे, पढ़ोगे तब ना सोचाएगा बच्चा। आपको हम रिलेशन कुछ दिए हैं, जब परसेंट W/V कंसंट्रेशन दिया हुआ हो तब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब परसेंट W/W दिया हो तब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? पहला फर्स्ट, तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला आपको दिए हैं 10W/mm। क्या मैं ये दिया हूँ? तो क्या होता है, ये W क्या हम माने हैं, यही W क्या होता है? परसेंट W/V, यही होता है ना। इसी को ना हम लोग W को यही माने थे, अपॉन mm, यानी मोलर मास। मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। अब मोलारिटी पता है, मोलर मास सॉल्यूट का पता है I2, तो क्या परसेंट W/V नहीं निकल जाएगा? तो फट से निकाल लेंगे।
क्या है, मोलारिटी कितना मेरा आया है, मोलारिटी कितना आया था, 2 पॉइंट समथिंग था मोलारिटी, यही ना, हाँ 2.12 यही था। तो 2.12 इज इक्वल टू 10 इंटू % W/V अपॉन मोलर मास I2 का 254। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो %W/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा छोटे, ये गुना में हो जाएगा, यानी 2.12 इंटू 254 अपॉन 10, यही ना। अब बेटा इसको इससे गुना करो, इससे डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 53.84%, यानी ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ का एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है कि m इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, 10dW/mm, ये फॉर्मूला होता है। और हेयर W क्या था, तो %W/W, यही ना। एक तो ये हो सकता है, इस पर भी बैठाइए, D दिया हुआ है, mm पता है, m पता है, %W/W निकल जाएगा। या इन शॉर्ट एक फार्मूला हम आपको दिए हैं, %W/V को अगर उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, %W/W में, तो आप सिंपली इसको डेंसिटी से गुना कर दीजिए। आप पिछले लेक्चर में देखिए ये सब बताए हैं। अब इसका वैल्यू पता है हमको कितना है, 53.84 इज इक्वल टू %W/W इंटू डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, इसको मैं ऐसे लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो %W/V कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग, कितना आया है 53.84 इज इक्वल टू %W/W, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा निकल जाएगा %W/W, यानी 53.84 अपॉन क्या 1.2, जो कि आपको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 44.86, ठीक है। तो यही आपका पिछले दिन का प्रॉब्लम था। अब हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान, लेकिन प्रीवियस ईयर यानी नीट 2017 में आया हुआ है। और यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो जेईई मेंस जिसका पहले नाम AIEEE था 2008 में, यही सेम प्रॉब्लम आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बदलने से, टेम्परेचर चेंज होने से इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म जो है वो अफेक्ट करेगा, प्रभावित होगा। तो आपको इसके आंसर के लिए सिंपल सा हम 2 ग्रुप में कंसंट्रेशन टर्म को बांटे थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। याद है क्या किए थे हम, कंसंट्रेशन टर्म को हम 2 ग्रुप में बांटे थे, याद होगा आपको। एक बताए थे ग्रुप ए और दूसरा बताए थे ग्रुप बी, यही ना। ग्रुप ए में को क्या था, ये था वॉल्यूम रिलेटेड पढ़ाए हुए थे। जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और ग्रुप बी बताए थे, ये क्या था, मास रिलेटेड। और जो मास रिलेटेड होता है, अच्छा से जान चुके हैं आप लोग, जो मास रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें क्या आया था, ग्रुप ए में कौन कौन आया था, फर्स्ट बताए थे आपको %V/V, मतलब परसेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सेकेंड बताए थे %W/V। थर्ड बताए थे आपको मोलारिटी। फोर्थ बताए थे आपको नॉर्मलिटी। इसमें क्या बताए थे, 3 बताए थे इसमें, क्या क्या,
परसेंट W/W, सेकेंड बताए थे आपको मोलालिटी, थर्ड बताए थे मोल फ्रैक्शन। अब फोर्थ के बारे में हम बता दिए थे कि ppm ppb मास रिलेटेड भी हो सकता है और वॉल्यूम रिलेटेड भी। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन टेम्परेचर बाबू वॉल्यूम रिलेटेड जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंड होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और घटाने से वॉल्यूम घटता है, जबकि मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिवीजिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आज फिर से आपको हम याद दिला दिए यहाँ पर। तो देखिए तो कौन ऐसा है जो वॉल्यूम रिलेटेड है, और जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा वही टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करेगा। तो कौन है इसमें? ऑप्शन ए मोलारिटी, या इन जनरल आप दिमाग में बैठा के रखिए कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो सब ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। यानी देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और दो क्वेश्चन उसी के आधार पर दिए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज करके खुद ब खुद सॉल्व कर लिया कीजिए। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है AIPMT 1995 में एक बार और 92 में भी आया है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, कह रहा है। अब कह दिया इंडिपेंडेंट, इसमें कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करता है? जो मास रिलेटेड होता है। तो मेरा टेक्निक है ना, को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होना चाहिए आपके पास। आप इसमें ढूंढिए कि इसमें से कौन मास रिलेटेड है, मतलब क्या पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम रिलेटेड है, क्योंकि बटा इसमें वॉल्यूम इन लीटर होता है। यहाँ भी देखिए वॉल्यूम आ गया, मोलारिटी में भी वॉल्यूम आता है। ओके, मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं आता है, इसीलिए आंसर शुड बी डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये IIT में आया है 1993 में। ठीक है, लिख दिए हैं हम वहाँ। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विल काउज। ठीक है, तो क्या काउज करेगा? तो कह रहा कि डिक्रीज इन, पहला बात तो टेम्परेचर माने कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने से किस पर प्रभाव पड़ेगा? जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा। अगेन वही क्वेश्चन है, आप ढूंढिए इसमें कौन कौन वॉल्यूम रिलेटेड है। मोलालिटी मास रिलेटेड, मोलारिटी का यहाँ आ गया, यानी आंसर विल बी बी। सी में क्या है? डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, ये भी मास रिलेटेड है। डिक्रीज इन परसेंट W/W, ये भी मास रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सामने दिया हुआ है। इस तरह का न्यूमेरिकल हम किए हैं, कराए हैं आप लोग से। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आया है मेडिकल के एग्ज़ाम में। नीट में 2005 में भी पूछा है सेम क्वेश्चन, 11 में भी पूछा है, और 15 यानी हाल फिलहाल हो गया, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। सिर्फ फर्क कुछ था, तो यही था ऑप्शन का फ़र्क था कि किसी में दशमलव के बाद 2 डिजिट लिया था, कोई में 3 डिजिट लिया था। हम लास्ट 2015 में जो ऑप्शन 4 आया था वो हम लिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन मोलल सोल्यूशन विल बी। अब क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ दिया हुआ है मोलल सॉल्यूशन। और मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है छोटे, बताए हैं तुम लोग को। मोलल सॉल्यूशन का मतलब जिसकी मोलालिटी 1 होती है, यानी m = 1। अब m बराबर 1 मोलालिटी कहते किसको है? कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। यानी यहाँ पर एक और डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको, कितना? 1 मोल।
और क्या दिया हुआ है, कितना में ये 1 मोल है, 1 kg सॉल्वेंट में, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 1 kg, जिसे आप 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब इसी तरह से अगर कहीं दिया हुआ है आपको m बराबर दिया हुआ है 5m, मैंने 5 मोलर सोल्यूशन है, मैंने 5m सोल्यूशन है, तब यहाँ से कैसे डेटा निकालोगे, तो फिर वैसे ही कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 5 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 kg, यानी 1000 ग्राम। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, किसका निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो क्या होता है, आपको हमेशा याद रखिएगा कि हम सॉल्यूट को B मानते हैं और सॉल्वेंट को A मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, हम ऐसे ही मानते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जिसका निकालना रहता है उसका मोल ऊपर लेते हैं, यानी सॉल्यूट का निकालना है यानी B का मोल यानी NB लिख दे, और नीचे टोटल मोल यानी सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, ऐसे ही ना। अब कितने महान स्टूडेंट्स हैं कि हमको एक कमेंट में ये बताए थे कि NB प्लस Na को आप सर Na प्लस NB लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, NB प्लस Na लिखें चाहे Na प्लस NB लिखें, हाँ Na के जगह पर NB नहीं लिख सकते हैं, लेकिन Na प्लस NB को NB प्लस Na क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो महान हैं आप लोग, तो इन सभी बातों पर ध्यान दिया कीजिए। तो NB, तो देखिए B मतलब सॉल्यूट का मोल, तो आप क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि सॉल्यूट का डायरेक्ट मोल ही दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है तो 1 बैठा दिए, नीचे भी सॉल्यूट का मोल 1 प्लस NB। अब सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट का मास जरूर दिया हुआ है हमको 1000 ग्राम। एक और चीज़ बताए हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया हुआ हो, देन वी विल एज्यूम वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी को सॉल्वेंट बना लेते हैं। यानी इसका फॉर्मूला अगर लिखे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले सिखाए हैं, मास इन ग्राम बटा मोलर मास, यानी WB/MB। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1/1 प्लस WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, B ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, उल्टा लिख रहा हूँ यार, Na ये ना सॉल्यूट है, सॉरी ये सॉल्वेंट है ना, अरे ये सॉल्वेंट माने है ना, तो सॉल्वेंट ये है तो इसका ना लिखेंगे फॉर्मूला में हम WA/MA। बेटा तुम लोग के चक्कर में हम भी कंफ्यूज हैं। अब NB के जगह पर 1 बैठा है ऐसे। अब WA यानी सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 1000, और सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो वाटर को सॉल्वेंट मान लेंगे, और वाटर का मोलर मास 18, 16 और 2 18 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कर दीजिए फटाक से 1। अब इसको 18 से 1000 में डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 50.5 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/56.5। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.017, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन है, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2011 में आया है। अब आप ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिए। सेम अब जस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है। ये क्या है कि 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, क्या डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, यानी कितना 5.2, और क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, फिर से 1 kg यानी 1000 ग्राम। सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या मान लेंगे, वाटर मान लेंगे।
सॉल्व करके ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रॉब्लम है, ये भी इंजीनियरिंग में आया हुआ है, AIEEE 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 2000 और AIPMT 1996 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन हैज डेंसिटी इतना एंड 98% बाई वेट, यानी W/W दिया हुआ है। तो आप ही बोलो, परसेंट W/W होता है तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताए हैं, M = 10dW/mm। एक्चुअली ये M मोलर मास है, लेकिन यहाँ भी M एक आ गया है, इसीलिए इसको हम mm मान लिए हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला आपको बताए हैं। अब अगर यही परसेंट W/V होता तो ये D हट जाता था। अब पुट कर दीजिए, 10 डेंसिटी कितना है छोटे, 1.84। ओके, W कितना है मास, परसेंट W/W 98। अब आ जाइए सॉल्यूट का मोलर मास, यानी H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, अब तक तो बेटा याद हो चुका होगा 98। तो 98 कैंसिल, 10 से गुना कर दीजिएगा, यानी 18.4 m, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका A। ठीक है, सामने क्वेश्चन रखे हैं आपको, देख लीजिए क्या है। कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 solution is 98% by mass and has a density 1.84 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 solution is। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 98% बाई मास H2SO4 सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी इतना है 1.84 ग्राम पर ml है, इसका कितना वॉल्यूम लेंगे कि जो नया सॉल्यूशन H2SO4 का बनेगा उसका 1 लीटर वॉल्यूम और 0.1 मोलारिटी होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला पढ़ें, M1V1 = M2V2, जिसमें आपको V1 निकालना है। M2V2 तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका M2 हुआ, ये V2 हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि M1 कहाँ है सर, तो M1 डेंसिटी अगर दिया हुआ हो और कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो क्या मोलारिटी नहीं निकल सकता है। तो इसका भी जवाब का वेट रहेगा आपका। कमेंट बॉक्स में इसको ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके और हमको बताइए। बेटा जितना लोग जवाब दोगे, जब लॉकडाउन खुलेगा, कोचिंग खुलेगा, बेटा टॉफ़ी खिलाऊंगा सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्या कर रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी का क्वेश्चन है। पहला सॉल्यूशन का क्या कह रहा है, देखेगा यहाँ कि 480 ml ऑफ 1.5 m ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 520 ml ऑफ 1.25 ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, उसको कह रहा है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर निकालने कितने सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन है, तो 2 के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या, रिजल्टिंग मोलारिटी कैसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V2V1 प्लस V2। अब आइए, फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलारिटी कितना है 1.5, वॉल्यूम कितना है छोटे 480, प्लस सेकेंड सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 520, और नीचे क्या हो जाएगा 480 प्लस 520। ओके, अब सॉल्व करेंगे, 480 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 720, प्लस 1.2 इंटू 520 कितना हो जाएगा 624 अपॉन 1000 ऐड करेंगे तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1344 अपॉन 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 1.344 इतना m, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा B। ठीक है,
तो अगले क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम अगले क्लास में वेपर प्रेशर को शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एक बार रिवीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।